उस समय में तो चेतना जो आत्म तत्व है वह अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। तो अब इससे ये शंका हो जाती है कि वृत्ति निरोध की स्थिति में, योग की स्थिति में चेतन जो आत्म तत्व है वह उसी समय में ही रहता है, तो फिर अन्य समय में नहीं रहता होगा, ये शंका होना स्वाभाविक है। अब इस शंका का समाधान देने के लिए योग से अतिरिक्त भी अन्य स्थिति में भी चेतन किस रूप में रहता है, तो इसको बताने के लिए ये चौथा सूत्र है। उसके लिए थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं। ननु तर्हि व्युत्थाने चितिशक्तेः स्वरूपात् प्रच्युतिः स्यात् इत्यत्र आह। हाँ, अब यहाँ पर ननु शंका अर्थ में, प्रश्न अर्थ में प्रश्न कर रहे हैं कि तब तो, तर्हि मतलब तब तो मतलब इससे पूर्व में क्या कहा था कि जो दृष्टा है, चेतन है, वो क्या हो जाता है, योग की स्थिति में स्वरूप में रह जाता है, अपने ही स्थिति में वो रहता है, दूसरे में नहीं रहता। स्वरूप मतलब अपना ही जो रूप है वो खुद में रह जाता है, यही अर्थ हुआ। अगर योग की अवस्था में ऐसा होता है तो फिर अन्य अवस्था में तो शायद नहीं होता होगा। तो फिर वो स्वरूपात प्रच्युति ही, चिति शक्ति जो है व्युत्थान अवस्था में, तो अन्यत्र का मतलब यहाँ पर व्युत्थान है, तो व्युत्थान जो अवस्था है उस अवस्था में जो चिति शक्ति है, चिति शक्ति का अर्थ यहाँ आत्मतत्व लेना चाहिए। योग में सर्वत्र यहाँ चिति शक्ति का ही शब्द प्रयोग किया, या तो पुरुष कहते हैं या तो चिति शक्ति कहते हैं। तो वह चिति शक्ति जो पुरुष आत्मा है वो अपने स्वरूप से गिर जाता होगा, मतलब अपने स्वरूप में नहीं रहता होगा, ये अर्थ निकला। तो योग में तो अपने स्वरूप में रह रहा था, अब योग से जैसे ही उठ गया, समाधि से जैसे बाहर आया तो वो अपने स्वरूप से गिर जाता होगा। तो इस तरह से गिरेगा तो स्वरूप, ये पुरुष का स्वरूप क्या होगा, परिणामी होगा। इस प्रकार की जो शंका हो जाती है, स्यात्, ये शंका हो गई, ठीक है। इस प्रकार की शंका होने पर इत्यत्राह, इसी का समाधान देने के लिए, उत्तर देने के लिए यह अगला सूत्र, चौथा सूत्र है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हाँ, तो यहाँ पर दो पद है, वृत्ति सारूप्यम एक पद और दूसरा इतरत्र दूसरा पद है, ठीक है। परिणाम में वापस नहीं आ सकता है। परिणाम में कौन, परिणामी बोले हैं ना अभी आप, किसको, चित जब वापस आ जाती है तो परिणामी हो जाएगा, वही शंका है यहाँ पर। अगर समाधि की स्थिति में स्वरूप में वो रहता है और समाधि से बाहर में स्वरूप में नहीं रहता, यही ना अर्थ निकला। तब एक जगह पर अपने रूप में रहना और दूसरी जगह दूसरे रूप में रहना, यही तो परिणाम है। अगर इस तरह से होगा तो वो परिणामी बन जाएगा, तो उसी को यहाँ पर स्वरूपात प्रच्युति कर दिया। इस तरह से अगर होगा तो स्वरूप से ही क्षीण हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उसको अब अपरिणामी के रूप में जो सांख्य कहते हैं कि जो चेतन है वो अप्रतिक्रांत असंक्रमित स्वभाव वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अपरिणामी चिति शक्ति को कहते हैं, अब यहाँ तो परिणामी दिख रहा है, तो ये किस तरह से इसका समाधान देंगे, ये प्रश्न है। ये सांख्य के सिद्धांतों को समझ रहा है, इसीलिए बोल रहा है। यहाँ पर जो भी पूर्व पक्ष होगा वह क्या करेगा कि सिद्धांत के कुछ अंशों को लेकर के प्रश्न उठाएगा, नहीं तो सर्वथा अगर सिद्धांत से अपरिचित होगा तो प्रश्न भी नहीं बनेगा। तो प्रश्न करने के लिए सिद्धांत समझना जरूरी है। तो वो समझ रहा है कि पुरुष अपरिणामी है, अपरिणामी है तो फिर एक अवस्था में एक रूप में रहना और दूसरे अवस्था में दूसरे रूप में रहना, ये तो परिवर्तन हो गया। तो इस तरह के परिवर्तन आने से आपका जो पुरुष है वो स्वरूप से प्रच्युत होगा तो परिणामी हो जाएगा, तो अपना ही सिद्धांत हानि हो जाएगा, ये प्रश्न। तो उसके लिए उत्तर यहाँ पर वृत्ति सारूप्यम इतरत्र करके दिया। अब इसमें संकेत भर दिया, इसका स्पष्टीकरण टीकाकार करेंगे, वृत्तिकार करेंगे। तो इतरत्र दूसरा जो अवस्था है, इतर मतलब दूसरा, त्रल प्रत्यय हुआ है, तो दूसरे अवस्था में, दूसरी अवस्था मतलब योग से भिन्न अवस्था, योग से भिन्न अवस्था को यहाँ पर क्या कहेंगे, व्युत्थान कहेंगे, ठीक है। जगा हुआ, वृत्तियाँ जब जगने लग जाती है तो उसको व्युत्थान कर देते हैं। तो उस अवस्था में इतरत्र सप्तमी में त्रल प्रत्यय होता है, तो फिर
है तो अव्यय, फिर भी दूसरी अवस्था में ये अर्थ लग जाता है। क्या हो जाता है? वृत्ति सारूप्यम भवति। ठीक है, ऊपर से द्रष्टु को खींच के लिए आइए, अनुवृत्ति कर लीजिए। तीसरे सूत्र में द्रष्टु आया है ना, तो दृष्टि यहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ, इतरत्र व्युत्थान अवस्थायाम द्रष्टु वृत्ति सारूप्यम भवति। दृष्टा का क्या हो जाता है? वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के समान रूप हो जाता है। ठीक है, वृत्ति ही हो जाता है ऐसा नहीं है, यहाँ पर यहाँ सारूप्य कह दिया है, एक रूप सा हो जाता है, यहाँ पर ये निकल जाता है। उसके समान ये कह देने से क्या होता है? दोनों एक नहीं हो जाते, उसके समान सा दिखता है किंतु वह नहीं है, यही अर्थ आता है। तो यहाँ पर सारूप्य कहने का फल यही हो जाता है कि उसके स्वरूप हो जाता है। स्वरूप मतलब समान रूप को स्वरूप कहते हैं, तो स्वरूपस्य भाव सारूप्यम। ठीक, तो वृत्ति का जो समान स्वरूप है, एक रूपता। अब एक रूपता किसके कारण आता है? तो तादात्म्य के कारण आता है। तो तादात्म्य भी किसके कारण आता है? भ्रम के कारण आता है। ठीक, तो इस तरह से वो वृत्ति के समान एक रूप दिखाई देने लगता है जब वो व्युत्थान अवस्था में होता है। अब यहाँ पर इन्होंने ये सूत्र बता दिया कि योग अवस्था में क्या होता है और योग से भिन्न अवस्था में चेतन की क्या स्थिति होती है, ये बता दिया। अब वृत्तिकार यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। यद्यपि निर्विकारा चितिशक्ति ही सदा स्वरूपे एव अवतिष्ठते तथापि निरोधात् अन्यत्र वृत्तिषु उत्पद्यमानासु तत्र चितिच्छायायां प्रतिबिंबितायां तद्विवेकात् तत्तादात्म्यम आपन्ना इव चितिशक्तिर्भवति जपा रक्त इव स्फटिकः। हाँ, अब ये कह रहे कि यद्यपि निर्विकारा चितिशक्ति ही सदा स्वरूपे एव अवतिष्ठते। जो चितिशक्ति चेतन है, आत्मा है, चाहे योग अवस्था में हो चाहे व्युत्थान अवस्था में हो, दोनों अवस्थाओं में स्वरूपतः क्या होगा? यथार्थ में अपने ही स्वरूप में रहता है, कहीं जाता आता नहीं है। तो निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो निर्विकार होने के कारण और निरवय होने के कारण उसमें विकार नहीं होता है। विकार का मतलब परिवर्तन। 6 विकार कहा है ना, 6 विकार कहा है, वो 6 विकार इसमें नहीं होते। जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 विकार कहे गए हैं। ठीक है, तो वेदांत में भी ये कहते हैं, ये 6 विकार किस में होता है? प्रकृति में हो जाता है। तो अब ये जो 6 उत्पत्ति से लेकर के विनाश तक और बीच में परिवर्तन, ठीक है, उत्पत्ति विनाश ये मुख्य रूप से इसको विकार माना जाता है। और साथ में क्या है? परिवर्तन को। और परिवर्तन क्या हो जाता है कि अवयवों का जो अवयव होते हैं उन्हीं में क्या है? परिवर्तन आता है। कब परिवर्तन होता है? जब अवयवों का अपचय अथवा उपचय हो जाता है। कुछ बड़े कुछ घटे तब ना आपको परिवर्तन दिखेगा। कपड़ा जैसे थोड़ा सा पुराना होता है, मतलब उसमें से कुछ अंश घिस जाते तब पुराना होता है। एक भी अंश ना घिसे, जैसे का तैसा रहे, तो वो परिवर्तन नहीं होता है। कुछ न कुछ क्या काल के साथ, यहाँ अभी परिणाम का कहेंगे, लक्षण, अवस्था और धर्म परिणाम, 3 प्रकार का परिणाम होता है। योग सूत्र में इसका वर्णन आता है। मतलब परिवर्तन 3 तरह से होता है। एक तो धर्म का परिवर्तन होता है, एक लक्षण का परिवर्तन होता है, और तीसरा अवस्था का भी परिणाम होता है, मतलब बदलता है इस तरह से। तो ये तीनों प्रकार के जो बदलाव होते हैं, अथवा इधर के 6 प्रकार के जो बदलाव होते हैं, वो अवयव होने पर ही होते हैं। ठीक, जिसमें अगर अवयव होगा तो कुछ अवयव उसमें घटाया जाएगा, कुछ अवयव उसमें जोड़ा जाएगा, तब उसमें परिवर्तन आता है। वो अब यहाँ पुरुष की स्थिति क्या है? निरवयव है, इसीलिए उसमें किसी प्रकार का विकार होता नहीं। तो विकार नहीं होता है तो परिवर्तन होना संभव ही नहीं। तो यद्यपि निर्विकारा चितिशक्ति ही, ये चितिशक्ति है, चेतना आत्मा, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, इसीलिए सदा स्वरूपे एव अवतिष्ठते। इसलिए रहेगा तो अपने स्वरूप में ही। रहना कहने का मतलब यहाँ पर उसकी जो अवस्था है वो अपने स्वरूप में ही सदा ही बना रहता है। यहाँ किसी कुर्सी में बैठने के लिए अपने स्वरूप में उस तरह से बैठने का बात नहीं हो रहा है। मतलब आप जैसे कुर्सी में बैठे उसी तरह से चेतन अपने स्वरूप में बैठा है, ऐसा नहीं है। मतलब जो जैसा है वैसा ही है, ऐसा कहने का मतलब है। पुरुष
चेतन स्वरूप है तो चेतन स्वरूप ही रहेगा, उससे भिन्न दूसरे उसकी अवस्था नहीं रहेगी। फिर भी क्या हो जाता है, तथापि फिर भी यह स्थिति का अनुभव कब होता है, निरोध अवस्था में इस तरह का अनुभव होने आता है। जिस समय सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है योग की स्थिति में, तभी इस प्रकार के चेतन आत्मा का अनुभव होता है। अगर निरोध से अन्यत्र होगा, अगर निरोध नहीं हुआ है तब की स्थिति में तथापि निरोधाद अन्यत्र, जब योग की जो ये अवस्था है जो वो प्राप्त नहीं हुआ है, उस अवस्था में निरोध से भिन्न अवस्था में, ठीक है, निरोधात अन्यत्र मतलब निरोध से भिन्न अवस्था। कौन सा अवस्था, व्युत्थान अवस्था, जब तक समाधि नहीं लगी उस स्थिति में वृत्तिषु उत्पद्यमानासु, वृत्तियां तो बनती रहेगी क्योंकि आपने वृत्तियों को तो रोका नहीं, तो चित्त अपने परिणाम के रूप में वृत्तियां बनाती रही। अब चित्त के साथ चेतन का बड़ा विचित्र संबंध है, ठीक है। चित्त का एक विशेष खासियत यह है कि वो चेतन का प्रतिबिंब लेने में सक्षम है। अब सबका अपना अपना स्वभाव रहता है, इसी तरह से बुद्धि कहिए अथवा चित्त कहिए, उसकी विशेषता क्या है, वह प्रतिबिंब ग्राही है। उसकी योग्यता ही वह है कि चेतन के छाया को लेने में यह सक्षम है। और कोई जड़ पदार्थ वगैरह तो नहीं ले सकते हैं, किंतु उसमें स्वच्छता होने के कारण, जैसे प्रतिबिंब ग्राहिता का योग्यता क्या है, मतलब कोई प्रतिबिंब क्यों ग्रहण करता है, स्वच्छता के कारण। जो जितना साफ होगा वो उतना प्रतिबिंब को ग्रहण करेगा। जैसे पत्थर को भी घिस दीजिए एकदम चिकना कर दीजिए, तब उसमें क्या दिखेगा, प्रतिबिंब छाया वगैरह दिखने लग जाता। और ज़्यादा साफ होगा, आईना ही हो गया तो और साफ दिखता है, जितना साफ होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रतिबिंब दिख जाता है। चित्त भी किससे बना हुआ है तो प्रकृति के 3 गुणों से बने हैं, फिर भी उनमें से सत्व गुण की प्रधानता है, ठीक है। इसीलिए चित्त में चेतन का प्रतिबिंब ज़्यादा बढ़ जाता है तो छाया वो ले लेता है, किंतु पीछे उसमें तमोगुण भी लगा हुआ है। छाया लेने के बावजूद भी क्या है, चेतन को ठीक से वो अनुभव कराने नहीं देता है, विषय भी उसमें ले लेता है, तो विषय का ही प्रकाश वहाँ हो पाता है, चेतन का नहीं होता, होते हुए भी नहीं होता है। तो इस तरह से जब वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है, अचित्त क्या कर लेता है, चेतन का प्रतिबिंब ले लेता है, तो चित्त का जो परिणाम भूत जो वृत्तियां हैं उसमें भी चेतन का प्रतिबिंब बढ़ जाता है, ठीक है। तो बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा है और वह बुद्धि क्या कर रही है, वृत्तियां बना रही है। तो वृत्तियां बन रही है तो उन वृत्तियों में भी चेतन प्रतिबिंबित हो जाता है, ठीक है। तभी जा करके वो उस वृत्तियों के द्वारा घटपट आदि का अथवा बाह्य विषयों का प्रकाश होता है, ठीक है। जैसे सुखाकार वृत्ति बनती है अथवा दुखाकार वृत्ति बनती है। सुख और दुख ये भी क्या है, गुण का ही परिणाम है। सुख सत्वगुण का परिणाम है, दुख रजोगुण का परिणाम है, और मोह भ्रम आदि तमोगुण का परिणाम है। तो अब हो रहा है ये क्या है, गुण का ही परिणाम है। होते हुए भी उनका प्रकाश कौन करेगा, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वही प्रकाश करता है, ठीक है। बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य को ही प्रमा कहते हैं। यहाँ पर आगे कहेंगे भी, जब ये प्रमाण वृत्ति का चर्चा करेंगे तो किस तरह से विषय का प्रकाश होता है ये भी कहेंगे। स्वामी जी, यहाँ जो बुद्धि यानी चित्त जो है वो स्वतंत्र है, माने परिणित होने के लिए, वृत्ति उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, यहाँ पर कहते यही है कि ये प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता मानते हैं, पुरुष को भोक्ता मानते हैं, ये सांख्य सिद्धांत है ना। तो कर्तृत्व एक में रहता है, भोक्तृत्व दूसरे में रहता है, कि है तो यहाँ पर इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर भी देखिए, अब देखने में तो दो क्या सामान अधिकरण्य नहीं है ना, जो करेगा वही ना भोगेगा। अब कर रहा है एक और भोग रहा है दूसरा, तो ये विरोध हो जाएगा ना। इसके विरोध के लिए कहते हैं कि बीच में तादात्म्य भी पड़ा हुआ है, ठीक है, भ्रांति पड़ा हुआ है। वेदांत में भी समाधान वही हो जाता है। वो किस में है, मतलब चित्त में है या चेतन में है, मतलब जो चित्ती शक्ति है, जो तादात्म्य है वो कहाँ है? तादात्म्य है बीच का, इसलिए बीच का होने के कारण अब ये ज़्यादा ही विचार करेंगे तो फिर कहीं टिकता नहीं है, बात ये है। तो सामान्य ये है कि भ्रांति किसको हो रहा है, चेतन को हो रहा है, ठीक। इस इतने को लेकर के चल रहे हैं। परिणामी हो गया, फिर भ्रांति हो रहा है तो परिणामी हो गया। हाँ, तो ये सारे विचार करने पर ये इतना ज़्यादा विचार करेंगे तो वेदांत में चले जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर जा कर के न निरोधो न चोत्पत्ति ये कहना पड़ेगा, फिर आगे बचता नहीं, न निरोध होता है न उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो अब अविद्या है तो वो भ्रम ही करा देता है, किसको हो रहा है करके। भ्रम क्या है, धर्म
ये माया का है, आरोपित किस में हो जाता है, चेतन में हो जाता है। ठीक है, ये वेदांतक दृष्टि से यहाँ पर इतना ज़्यादा गहन विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साधन में फोकस करना है, वृत्तियों का निरोध बताना है। और भ्रम किसको हो रहा है, सामान्यतः चेतन को ही भ्रम हो रहा है, ये व्यवहार होता है, उसी को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर वृत्तियाँ जैसे ही उत्पन्न हो जाती है तो तत्र चिति छायायाम प्रतिबिंबितायाम, अब उस वृत्तियों में चेतन का छाया पड़ रहा है। जैसे वृत्ति उत्पन्न हुई घटाकार के रूप में, उस वृत्ति में चेतन का भी प्रतिबिंबित हो रहा, प्रतिबिंब पड़ रहा है, चिति छायायाम, चेतन का छाया उसमें पड़ रहा है। ठीक, और उसमें प्रतिबिंबित कौन हो रहा है, दो चीज़ें हो रही, देखिए घटाकार वृत्ति बन रही तो घट भी उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है, घट के आकार में चित्त तो परिणति हो रहा है, और उस परिणत हुआ वृत्ति में चेतन भी प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है, उस प्रतिबिंब के साथ अब चेतन का क्या होता है, तादात्म्य होता है। उसमें पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो भी चेतन रूप है, और जो स्वयं चित्त शक्ति भी है वो भी चेतन है। दोनों वहाँ अलग नहीं हो पाते, भ्रांति हो जाती है। जैसे आईना है, बच्चे को दिखा दीजिए, छोटे होगा तो वो सामने वाले से भिन्न नहीं कर पाता है, इसलिए अब जैसे पशु आदि को दिखा देंगे तो वो सामने वो उसको छूने लग जाता है, उससे क्या है बात करना अथवा चाटने लग जाता है, उसको पता नहीं होता है वो अलग है करके। ठीक है, वो छाया है उसको पता नहीं लगता है। उसी तरह से हम लोगों का भी क्या है, पशु, इसलिए वहाँ पर अब शाक्त सिद्धांत में जाएंगे तो पशु ही कहा है। ठीक है, पशुपाश, पशु क्या है, पास से जो बंधा हुआ है, बंधा हुआ मतलब यहाँ अविवेक से ही बंधा हुआ है, इसलिए पशु कह देते हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी अब तादात्म्यापन्ना इव भवति, ठीक है, तद अविवेकात्, दोनों में से विवेक नहीं हो पाता है कि दोनों पृथक पृथक है। जो वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ जो चेतन, और जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो चेतन, क्योंकि यहाँ पर चेतन व्यापक है, अलग तो है नहीं। जैसे अब आईने में प्रतिबिंब पड़ता है तो आपका शरीर परिच्छिन्न है, आईना भी परिच्छिन्न है, उसमें छाया भी परिच्छिन्न होकर के दिखता है, तो आपको यहाँ हम बैठे हैं उधर वो बैठा है, अलग अलग दिखता है। किंतु अब चेतना की स्थिति में देखा जाए तो चेतन क्या है, व्यापक है, देखिए परिच्छिन्न नहीं है। और वो व्यापक चेतन इधर बैठा है उधर बैठा है, बराबर सभी जगह बैठा हुआ है। किंतु अब वृत्ति जैसे बनती है तो उसमें प्रतिबिंब चेतन का पड़ रहा है, और वहीं पर चेतन भी है, प्रतिबिंब भी वहीं पर है, चेतन भी वहीं पर है, किंतु उस प्रतिबिंब से चेतन का भेद नहीं हो पाता है, विवेक नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है, तो अविद्या के कारण ही है। तो तद अविवेकाद, उस प्रतिबिंब के साथ चेतन का जब विवेक नहीं हो पाता है, दोनों को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ हो तो आप विवेक नहीं कर पाएंगे। और जैसे अब यहाँ पर आपको पुस्तक दिख रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, किंतु उस पुस्तक से आप प्रकाश को अलग कर पा रहे क्या? लाइट बिना पड़े आपको पुस्तक दिखेगा नहीं, प्रकाश पड़ेगा तब जाके पुस्तक दिखेगा। तब भी आप क्या है उस प्रकाश को और उस पुस्तक को अलग कर पाएंगे क्या? क्यों? विवेक नहीं हो पाता, दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, पुस्तक भी वहीं पर है, प्रकाश भी वहीं पर है, तो प्रकाश अलग पुस्तक अलग हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो पड़ा हुआ है वृत्ति में चेतन का, वहाँ पर चेतन भी वहीं पर है। अब दोनों का क्या है, एक साथ होने के कारण विवेक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से है तो अलग अलग है, प्रतिबिंब अलग है, बिंब अलग है, होने पर भी वहाँ पर अविद्या के कारण विवेक नहीं हो पाता है। तो दोनों का अलग अलग न होने से तत्तादात्म्यम आपन्ना इव भवति। ठीक है, तब वो चिति शक्ति क्या हो जाता है, उससे तादात्म्य से आपन्न सा हो जाता है, उसके साथ उस प्रतिबिंब के साथ एक रूप सा हो जाता है। एक रूप तो नहीं है, ना होते हुए भी एक रूप सा हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है उसके लिए यहाँ पर उदाहरण एक दे रहे, जपा रक्त इव स्फटिक। जैसे स्फटिक जपा कुसुम के पास जो अड़ोल का फूल होता है ना, लाल, कोई भी रंग ले लीजिए, यहाँ पर अड़ोल का प्राय लाल ही होता था, आजकल तो पीला नीला और भी होने लग गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ लाल ही रंग हो जरूरी नहीं, कोई भी रंग हो। स्फटिक जब उसके बगल में रह जाता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, उसकी उपाधि के कारण लाल सा हो जाता है स्फटिक। और उस अवस्था में आप स्फटिक की लालिमा
जो वास्तव में नहीं है, कहाँ से आया है? फूल के लालिमा से आया है। तो फूल के लालिमा से स्फटिक के लालिमा को अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में अब क्या हो जाता है? अब स्फटिक को क्या बोलते हैं आप? स्फटिक किस रूप में स्थित है? लाल रूप में स्थित है बोल देते हैं। वास्तव में क्या वो लाल रूप में है? नहीं है। ना होते हुए भी बगल उसी के साथ में रहने के कारण, उसके छाया को जैसे लेने के कारण मानो वह लाल सा हो गया है। इसी तरह से वृत्तियां जब बन जाती है, उठ जाती है, तो उन वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य होने के कारण वो चेतन उसके साथ अलग नहीं होता है प्रतिबिंब के साथ, तो वह चेतन भी क्या हो जाता है? मानो वृत्ति के साथ एक रूप सा हो जाता है। तो जब योग का अवस्था प्राप्त नहीं होती है तो फिर उस स्थिति में चेतन की क्या अवस्था रहेगी? वृत्ति सारूप्य अवस्था रहेगी। ठीक है, इस तरह से कह देते हैं। स्वामी जी, ये तो वेदांत का दृष्टांत है ना। तो सिद्धांत तो लगभग समान तो ही है। 2-3 भेद को हटा दिया जाए तो फिर आपका वेदांत सांख्य में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, सिद्धांत उतना ही, क्योंकि अविवेक वहाँ पर भी मानते हैं, अविद्या वहाँ पर भी मान लेते हैं। इतना ही है कि भेद को यहाँ पर सत्य मानते हैं। ठीक है, नानात्व को सत्य मानते हैं। बाकी तो चेतन का जो स्वरूप है और कर्तृत्व तो मानते भी नहीं पहले से, भोक्तृत्व को सत्य मान लेते। आगे जा कर के भोक्तृत्व को भी विचार करते तो वो भी टिकता नहीं है। ठीक, अब वो भोक्तृत्व भी अविद्या के कारण ही आ जाता है वास्तव कहा जाए तो। फिर भी उसको सत्य मान करके चल रहे तो फिर वो थोड़ा सा अंतर आता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। स्वामी जी, वेदांत में एक और योग सूत्रों में अलग है, तो इन दोनों का तात्पर्य क्या है? दोनों का तात्पर्य, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। यहाँ पर योग का प्रयोजन क्या है? योग शास्त्र वृत्ति निरोध करा करके वृत्ति निरोध के साधन को मुख्य रूप से फोकस करता है। ठीक है, वृत्ति निरोध करने के लिए अष्टांग योग का प्रतिपादन मुख्य रूप से करता है। ये मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए अभ्यास और वैराग्य को साधन के रूप में बताता है। ठीक, इससे चेतन के स्वरूप को प्राप्त अपना ही जो स्वरूप है, यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो त्वम पदार्थ का ही यहाँ शोधन करके उसका साक्षात्कार करना ही प्रधान है। ठीक, वेदांत में क्या है कि त्वम पदार्थ का शोधन करना है, साथ साथ में तत्पदार्थ का भी शोधन करना है। ठीक, ईश्वर को भी जानना है और ईश्वर और जीव को एक भी करना है। ठीक, ये वेदांत और योग में अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर ईश्वर के साथ एकीभूत होना यहाँ प्रयोजन नहीं है, यहाँ अकेला होना प्रयोजन है। ठीक है, अलग साध्य है। यहाँ का साध्य भी मोक्ष के स्वरूप में भी दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर। क्योंकि इनका मत ये है कि योग में वस्तुतः क्या है? भेद है। पारमार्थिक रूप से वेद को ये सत्य मानते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में जीव का इतना ही स्थिति है कि आत्मा वृत्ति के साथ तादात्म्यपन्न होने के कारण दुखी है, इसीलिए वृत्तियों से अलग करके अकेला हो जाना, इसीलिए यहाँ पर कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, और निश्रेयस अब इत्यादि वेदांत में क्या हो जाता है कि ब्रह्म के साथ, ब्रह्मलीन बोल देते हैं ना, वहाँ पर ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। एकीभूत हो पहले से था, किंतु अविद्या के कारण जीव परिच्छिन्न सा होने लगा। अविद्या को हटा करके जीव और परमात्मा की एकता को वहाँ पर मुख्य रूप से प्रतिपादन किया जाता है, तो केवल ब्रह्म मात्र बच जाता है। तो ब्रह्म मात्र स्वरूप हो जाना ये वेदांत का मुख्य मोक्ष है। और यहाँ पर ब्रह्म रूप हो जाना मोक्ष नहीं है, जीव का अकेला हो जाना। अकेला का मतलब अभी वृत्ति के साथ बैठा हुआ था ना, वृत्ति सारूप्य हो रहा था, उन वृत्ति सारूप्य में से अब चित्त का या तो लय को कहा दीजिए, यहाँ 2 तरह के मोक्ष को कहा अंतिम सूत्र में देख लीजिएगा कि क्या ये प्रतिलय कहा है, तो प्रतिसर्ग अर्थात जो चित्त का सृष्टि हुई थी, जो चित्त उत्पन्न हुआ, उस चित्त का प्रकृति में लय हो जाना ही मोक्ष है। अथवा चित्त का लय तो हो जाता है, फिर महाप्रलय होने के बाद फिर दोबारा सृष्टि होती है तो चित्त वापस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो सदा के लिए चित्त का लय हो जाना। ठीक है, चित्त का जब लय हो जाता है तो दोबारा उत्पन्न होने के लिए कारण चाहिए होता है, वो अविद्या। ठीक है, तो वह अविद्या भी नष्ट हो जाता है इनका, और वह क्या हो जाता है? केवल शुद्ध वृत्तियों के साथ आध्यात्म में न हो करके केवल अपने ही स्वरूप में स्थित रह जाता है। यहाँ पर यही मोक्ष है। ठीक है, तो केवली भाव है, इसलिए यहाँ पर कैवल्य कैवल्य बोलते हैं।
शब्द प्रयोग भले ही सामान्य व्यवहार में कर लेते हैं, कैवल्य मोक्ष निःश्रेयस एक बोल देते, किंतु जब दर्शन में विचार करते हैं तो फिर वो अपने अपने शब्द का प्रयोग करने के पीछे कारण है। ठीक है, अबौद्धों के यहाँ जाएंगे निर्वाण बोल देंगे, वो बुझ जाता है, खत्म हो जाता है, वहाँ शून्यवाद है, इसलिए वहाँ कुछ अवशेष नहीं रहता, इसलिए वो निर्वाण शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैनों ने तो कैवल्य का किया। जैन स्वामी जी इसे दुष्क्रांति में तो हमको दो नहीं मालूम पड़ता है ना, ये तो एक ही बात है, लेकिन समझाने की तरीका अलग अलग है। स्फटिक में हाँ। अलग व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, व्यवहारिक रूप से यही कहिए, शब्द कोई बात ज्यादा नहीं। साधन के साधक की दृष्टि से साधन ठीक है, ठीक है। अब दार्शनिक दृष्टि से फिर भेद हो जाता है, बस इतना ही है। ये साधकों के लिए है, सिद्धों के लिए नहीं है। हमको सुनना है अपना। अब यहाँ साधन करने के लिए ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है चित्त के साथ, चित्त के साथ तादात्म्य चेतन का हो रहा है, और उसके कारण चेतन किस में स्थित बन रहा है, वृत्तियों में स्थित होकर के अपने आप को किस रूप में देखता है। तो वृत्तियों के जिस प्रकार का रूप रंग आकार होगा, उसी तरह से अपने आप को चेतन समझ रहा है। यही क्या है, व्युत्थान अवस्था है। ये हो गया। तो अतो न स्वरूपात प्रच्युति ही। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वृत्ति में प्रतिबिंबित चेतन के साथ जो शुद्ध चेतन है उसका एक रूप सा हो रहा है व्युत्थान अवस्था में, एक रूप नहीं हुआ है, वास्तविक एक रूप न होने के कारण। अतः मतलब वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग है, कभी भी एक रूप बने ही नहीं थे, किंतु एक रूप सा लगने के कारण ये इस तरह के व्युत्थान अवस्था दिख रहा है। इसीलिए जो चिति शक्ति है, चेतना आत्मा है, उसका कभी भी अपने स्वरूप से प्रच्युति नहीं हुई है, कभी भी वो अपने स्वरूप में परिणाम, उसमें परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन का भ्रांति जरूर आया है, बस इतना ही। हाँ, नहीं लौहित्य भ्रम समये समस्ति स्फटिक मणेः अवदात स्वभावात् प्रच्युतिरिति भावः। हाँ, इसी को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। लौहित्य भ्रम समय, जैसे आपको लालिमा का भ्रम हो रहा हो जिस समय में, किस में, स्फटिक में, स्फटिक मणि हैं, ठीक है, स्फटिक मणि में जिस समय में आपको लौहित्य कहते हैं लालिमा को, ठीक है। तो उस लालिमा का जिस समय भ्रम हो रहा है उस समय में अवदात स्वभावात, अब उस समय में जो स्फटिक का स्वभाव क्या था, स्वच्छ स्वभाव, अवदात मतलब स्वच्छ को कहते हैं। तो अवदात जो स्वभाव है, स्वच्छ जो स्वभाव है, वह स्वभाव स्फटिक का क्या छूटा था? नहीं, प्रच्युति समस्ति, ठीक है, समस्ति शब्द का प्रयोग हुआ, समस्ति, अस्ति में सम उपसर्ग लगाने पर क्या बनेगा, समस्ति बन जाता है। तो समस्ति का नहीं समस्ति, उस समय में प्रच्युति नहीं समस्ति। अब स्फटिक मणि में वह जो स्वच्छ स्वभाव कभी भी हटा नहीं था, भले ही आपको भ्रांति लालिमा का होता हो। तो लालिमा के भ्रम होते समय में भी स्फटिक का जो स्वच्छ स्वभाव कभी हटा ही नहीं था। इसी तरह से चित्त की वृत्तियां बनते हुए भी कभी भी चेतन आत्मा का क्या है, अपने स्वरूप जो स्थिति थी छूटी ही नहीं थी, अपने ही स्वरूप में वो बना ही रहा था, किंतु भ्रांति मात्र हो रहा है। उस भ्रांति को ही मिटाने के लिए यहाँ पर वृत्ति निरोध का अभ्यास, योग का अभ्यास करना है। अब यहाँ तक सूत्र का अर्थ हो गया, ठीक। अब आगे क्या करने जा रहे हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये दो सूत्र हो गए। ये दो सूत्रों ने क्या किया, योग का जो प्रतिज्ञा किया था, ठीक है, योग का प्रतिज्ञा करने के बाद योग का लक्षण क्या किया था, हाँ, चित्त वृत्ति निरोध, ये योग का लक्षण किया था। तो उसमें से अब वृत्ति निरोध होने पर क्या होता है और न होने पर क्या होता है, ये दो प्रयोजन बताए, ठीक है। अब आगे बताना है, वृत्तियों को बताना है, ठीक है। उससे पहले चित्त का तो आपने निरूपण किया नहीं, फिर चित्त क्या है वो बताना चाहिए था ना। अगले सूत्र में आगे वृत्तियों का ही बताएंगे, निरूपण करेंगे। अब वृत्तिकार है तो वृत्ति करना है, तो ये टीकाकार का विशेषता हो जाती है कि जो बात सूत्र में छिपी हुई है उसको दिखा देना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र का लक्षण आपको नहीं मिलता है मूल सूत्र में, वृत्तियों का निरूपण मिल जाएगा आगे जाकर के 5वें सूत्र में, वृत्तियों का भेद मिल जाता है। अब चित्त वृत्ति निरोध कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध,
ठीक है। निरोध का निरूपण तो आगे जाकर के कर लेंगे समाधि के प्रकरण में। अब वृत्तियों का निरूपण अब 5वां सूत्र से हो जाएगा। फिर चित्त का तो आपने निरूपण किया नहीं, तो फिर चित्त सूत्र में कमी रह गई ना। फिर अगर पूरी तरह से नहीं बताया तो सूत्रकार का कमी हो जाएगा। फिर तो कह रहे नहीं, सूत्र की कमी नहीं है, सूत्र ने चित्त का संकेत कर दिया 2 सूत्रों के माध्यम से। ये बात कहने जा रहे हैं। एतेन सूत्रद्वयेन अर्थात निरोधे चितिशक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा यद्व्युत्थाने स्वरूपा प्रतिष्ठा इव भवति तच्चित्तम इति द्वितीय सूत्रगत चित्तपदम व्याख्यातम भवति। हाँ, अब ये कह रहे कि एतेन सूत्रद्वयेन अर्थात यन निरोधे चितिशक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा भवति यद्व्युत्थाने स्वरूप अप्रतिष्ठा इव भवति तच्चित्तम इति व्याख्यातम भवति। ठीक। अब ये कह रहे कि 2 सूत्र बताए गए अभी, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूपे मित्रता, ये 2 सूत्र हो गए। इन 2 सूत्रों से चित्त का अर्थ तो व्याख्या हो जाता है, सीधा तो नहीं आ रहा है। सांकेतिक रूप से इन दोनों सूत्रों को अगर देखा जाए और आलोड़न करने पर चित्त का भी अर्थ निकल आता है, चित्त भी इससे व्याख्यात हो जाता है। किस तरह से? तो यहाँ पर क्या कहा, दृष्टा, चित्त के वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और वृत्तियों का, चित्त के वृत्तियों का निरोध न होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित न होकर के वृत्तियों के समान लगने लग जाता है। ये इस तरह से इन्होंने योग की अवस्था को वर्णन कर दिया। इसी से ही क्या निकलेगा, अब जिनकी वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है, और जिनकी वृत्तियों का निरोध न होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित न होकर के वृत्तियों में स्थित सा हो जाता है, उसको चित्त कहते हैं। करके अर्थ तो निकला कि नहीं निकला? इस तरह से यहाँ पर चित्त का अर्थ भी व्याख्यान भी हो गया। अर्थतः ये सूत्रद्वय ना, अर्थात अर्थतः निकला। अर्थतः का मतलब संकेत करके ही निकला, यहाँ पर शब्द से तो नहीं निकला, किंतु जब सूत्रों का आलोढ़न करके अर्थ निकाला और परिशेष देखा तो उसमें से चित्त भी व्याख्यात हो जाता है, उसका अर्थ निकल आता है। यही कह रहे, यन निरोधे चितिशक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा, जिसके निरोध होने पर चैतन्य जो आत्मा है वो स्वरूप में स्थित हो जाता है, और यद व्युत्थान, और जिसके व्युत्थान होने पर क्या हो जाता है, स्वरूप अप्रतिष्ठा इव भवति, वही चितिशक्ति स्वरूप में अप्रतिष्ठा हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। तो चित्त का भी लक्षण हो गया कि नहीं हुआ? तो इस तरह से सूत्रकार ने पूरी तरह से व्याख्यान भी कर दिया। इति द्वितीय सूत्रगत चित्तपदम व्याख्यातम, इस तरह से चित्तवृत्ति निरोध में से चित्त शब्द का व्याख्यान हुआ कि नहीं हुआ? तो चित्त क्या है ये बात भी स्पष्ट हो गया 2 सूत्रों से। अब उसका वृत्ति क्या होगा आगे बताने जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ये योग का लक्षण और योग का प्रयोजन, ठीक, और योग के अभाव में क्या होता है, ये दोनों बातें बता दी। अब योग के लक्षण योग का ये बताने के बाद अब लक्षण में जो चित्तवृत्ति निरोध कहा था, चित्त शब्द का तो व्याख्यान हो ही गया। अब वृत्ति भी तो समझना चाहिए जिसका निरोध करना है, ठीक है। चित्त का परिणाम तो हमने बोल दिया था, किंतु वृत्ति है क्या चीज़, उसको बताने के लिए आगे 5वां सूत्र आ रहा है। ठीक, मतलब ऐसा हो गया कि चित्त शक्ति में अगर दृष्टा मलिन हो गया तो चित्त हो गया, अगर वो शुद्ध हो गया तो चित्त शक्ति हो गया, स्वरूप में। वही नहीं है, चित्त प्रकृति दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। आपने चित्त और चित्त इस शब्द की दृष्टि से कहा, चित्त जो है चैतन्य आत्मा को कहते हैं, उसमें त और जोड़ देंगे तो चित्त हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पर मलिन हो जाता है, तो इस तरह से व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। अब वो प्रवचन के हिसाब से हो जाता है, ठीक ठाक। मतलब अपने व्युत्थान होते अपने इससे नीचे। व्युत्थान देखिए, व्युत्थान किसका हो रहा है, चित्त का ही हो रहा है, और समाधि भी किसकी हो रही है, चित्त का ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चित्त में परिवर्तन आ रहा है, सामने क्या है, चेतन बैठा हुआ है, ठीक, और उसकी छाया इसमें पड़ रहा है, और उस छाया से ये अलग नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे ये बदल रहा है, इसको भी लग रहा है मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें चैतन्य को क्या नाम दिया जा रहा है? इसको तो चित्त बोल दिया है जो हो रहा है। हाँ, जो पास चेतन बैठता है, ये जग शास्त्र इसको क्या संज्ञा दिया जा रहा है? चिति शक्ति, चिति शक्ति, पुरुष, आत्मा,
आत्मा शब्द का तो इतना प्रयोग नहीं किया, किंतु चिति शक्ति और पुरुष शब्द का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। स्वामी जी, दार्ष्टान्त और दृष्टांत नहीं घट रहे इसके लिए। अगर वो स्फटिक की उपमा दे रहे और रक्त पुष्प बता रहे, तो अगर इसमें हम दृष्टा कह रहे तो कोई और है जो इसके बीच में तीन नंबर वाला कोई है। और दृष्टांत चाहिए तो आपको लाइट का तो दिया था, प्रकाश जो हो रहा है और विषय हो रहा है, दोनों एक हो जाते हैं तो उसका भेद नहीं होता। यहाँ पर इतना ही दिखाना है कि दो वस्तु एक साथ आ जाते हैं तो फिर दोनों का एक रूप हो जाने पर दोनों का भेद होना कठिन हो जाता है, यही दिखाना है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर दृष्टांत का काम हो गया। ठीक है, तो दृष्टांत में पूरे के पूरे सब पूरी तरह से घटना चाहिए, जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर दृष्टांत और दृष्टांत एक रूप हो जाएगा। यहाँ दृष्टांत इतने अंश में दिया है, कितने अंश में? दो वस्तुएं एक साथ जब हो जाती हैं तो दोनों में भेद नहीं करना हो पाता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते हैं, इतना ही बताना है। स्फटिक और लाल पुष्प, ठीक है, अडोल का फूल जब एक साथ आ जाते हैं तो दोनों आपको अलग अलग तो दिख जाता है, किंतु स्फटिक के अंदर जो आपको लालिमा दिख जाता है, उस लालिमा को और स्फटिक को आप अलग नहीं कर पाते, इतना ही बताना है यहाँ पर। नहीं तो आप दोनों साथ में रखे, स्फटिक भी रखे, पुष्प भी रखे, आपको दोनों तो अलग अलग दिख ही रहा है, आप कहेंगे नहीं स्फटिक अलग है और लाल पुष्प अलग है, वो दिख रहा है, उस बात को दृष्टांत नहीं दे रहे हो। स्फटिक के अंदर जो लालिमा दिख रही है, उस लालिमा को स्फटिक के स्वच्छ स्वभाव से आप अलग नहीं कर पा रहे। तो लाल फूल को हटाना है, चित्तवृत्ति। हाँ, निरोध का मतलब वही है वहाँ पर। जिसमें परिणाम हो रहा है उस परिणाम से मैंने उसको रोक देना है, प्रतिज्ञा अलग है। हाँ, अब आगे चलते हैं फिर। अधुना निरोधव्यानाम वृत्तीनाम इयत्ताम आह। ठीक है, यहाँ तक अब योग का लक्षण भी हो गया और योग के प्राप्ति और अप्राप्ति में क्या होता है ये भी बात बता देने के बाद अब चित्तवृत्ति निरोध जो योग का लक्षण आया था उसमें से वृत्ति क्या है। ठीक है, चित्त का भी निरूपण हो गया अर्थतः। अब वृत्तियों का निरूपण करना है। वृत्ति क्या है? जिसका निरोध आपको अब करना है, जिससे योग की प्राप्ति हो। अब अधुना का मतलब अब क्या करने जा रहे? अब मतलब जब यहाँ तक चौथे सूत्र तक योग का प्रयोजन और न होने पर क्या संसार में स्थिति होती है चेतन का, वो बताने के बाद अब जिसके लिए ये शास्त्र प्रारंभ हुआ वृत्ति निरोध के लिए, तो निरोधव्य जिसका निरोध आपको करना है। निरोध किसका करना है? वृत्तियों का निरोध करना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। तो जिसका निरोध करना उसका तो पता होना चाहिए ना, जिसको बुलाना है अथवा जिसको नहीं बुलाना है, दोनों ही पता होना चाहिए। तो यहाँ इसी तरह से वृत्तियों का निरोध करना है तो उनका पता होना जरूरी है। इसीलिए वो कितने हैं, कैसे है, इयत्ताम आह। ठीक है, वृत्तियों की इयत्ता को, इतनापन मतलब कितने हैं इस बात को, वृत्ति इतनी ही है और ऐसे ही है, इस प्रकार की जो निश्चयात्मक बुद्धि है उसको बताने के लिए ये सूत्र आ रहा है। ठीक, अब निरोध करने योग्य, निरोधभ्य का अर्थ होता है निरोध करने योग्य, जिनका निरोध करना चाहिए, ऐसे वृत्तियों की जो इयत्ता मतलब संख्या समझ लीजिए, अथवा उसका परिमाण कहिए, परिणाम नहीं परिमाण, वो कितना है, उसका छोटा है बड़ा है अथवा कितनी संख्या है, इन सब को क्या कहते हैं? इयत्ता कहते हैं। उस इयत्ता को, उसके परिमाण को, कितना बड़ा है कितना ज़्यादा संख्या में है, इस बात को बताने जा रहे हैं। क्यों बताने जा रहे हैं? ताकि उसका निरोध हो सके, मतलब जिसका निरोध करना है उसका पता हो, तब हाँ चित्त में क्या क्या हो रहा है आपको दिख रहा है तो हाँ ये वृत्ति है, इसका निरोध करना, पहले जानकारी हो तब उसको रोका जा सकता है। इसीलिए अब यहाँ पर वृत्ति की संख्याओं को बताने जा रहे हैं। ठीक है, 5वां सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। यहाँ पर अक्लिष्टा लिखा है, कहीं कहीं क्या है समास करके ही क्लिष्टा क्लिष्टा एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पाठभेद मिल जाता है।
तो वृत्तियाँ कितने हैं, तो 5 है कह रहे हैं। ठीक, तो वृत्तयः पंचतयः, यहाँ बहुवचन लिखा है तो वृत्ति का बहुवचन में वृत्तयः लिखा है और पंचतयी शब्द है। ठीक, यद्यपि पंचधा कह देते तब भी चल जाता है। ठीक है, 5 प्रकार के नहीं बोल रहे, धा प्रकार अर्थ में होता है, तयप अवयव अर्थ में होता है। ठीक है, अब वृत्ति के समूहों को ले रहे हैं और उस समूहों में से अलग अलग 5 अवयव ले रहे हैं। ठीक है, 5 हिस्से ले रहे हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि वृत्ति जिनका निरोध करना है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, सारे वृत्तियों के समूहों को ये वृत्ति शब्द से ले रहे हैं और उसके जो हिस्से हैं वो कितने हैं, 5 हिस्से हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस हिस्से को बताने के लिए यहाँ इन्होंने तय लगा करके तई शब्द लगा दिया। ठीक है, तय प्रत्यय का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तई बनेगा। तो पंचतई शब्द है यहाँ पर, दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ ई है और उसी का बहुवचन में तय्य बना दिया है, नदी की तरह नद्य बन जाता है, उसी तरह पंचतय्य बन जाता है। तो यहाँ पर पंचतई वृत्ति क्या है, 5 अवयव वाली है, ऐसा शब्दार्थ है। ठीक है, अब अर्थ तो समझेंगे तो 5 प्रकार के यही अर्थ आ जाएगा, किंतु यहाँ पर शब्द से जो अर्थ है, शब्द क्या अर्थ को बता रहा है, वृत्ति 5 अवयव वाली है। तो वृत्ति करके किसको ले रहे हैं, वृत्तियों के समूह को ले रहे हैं। ठीक है, सारे जितने वृत्तियां हैं जिनका निरोध करना है वह समूह में कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, ये अर्थ निकला। मतलब जिनका यहाँ निरोध करने के लिए बात उठाई थी, उन वृत्तियों के जो समूह है उन समूहों को आप 5 हिस्से में उसको बांट लीजिए। ठीक है, ये एक हिस्सा बांटने का तरीका हुआ। फिर दूसरा बांटने का तरीका कह रहा है, इसको 2 तरह से भी जान लीजिए। जो 5 हिस्सों में बांटा है उनको 2 तरह से आप जान लीजिए। क्या है, एक क्लिष्टा है, एक अक्लिष्टा है। ठीक है, एक दुख देती है, एक क्या है, दुख नहीं देती है। इस तरह से 2 तरह की वृत्तियों को समझ लेना चाहिए। दुख देने वाली, यहाँ पर यद्यपि क्लेश को सीधा दुख नहीं लिया जाता है, क्लेश करके यहाँ 5 क्लेशों का वर्णन होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश करके 5 क्लेशों का वर्णन आता है। ठीक, जो वृत्तियाँ अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को और अभिनिवेशों को बढ़ाती है वह क्या है, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। और जो वृत्तियाँ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को नहीं बढ़ाती है, कम करने में सहायक हो जाती है, तो ऐसे जो सात्विक वृत्तियाँ, ठीक है, अक्लिष्टा से सात्विक वृत्तियाँ ले लीजिए और क्लिष्ट से तामसिक वृत्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 विभाग हो गए और 5 संख्या भी इनके है। तो इन सब वृत्तियों का निरूपण फिर कल कर लेंगे। तो हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।